Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का ये हमारा 19वां पार्ट है भारत के भूगोल, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ पढ़ रहे हैं स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल। बट इसका जो आप उपयोग जो है बाकी जो वनडे एग्जाम है उसमें भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जो हमारी कृषि को प्रभावित करता है, जो उसको दुष्प्रभावित करता है? तो जो वर्षा होती है वो, तो वृष्टि मतलब वर्षा, ठीक है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। जूट, कपास, गन्ना ये सब नकदी फसल है। आप जानते होंगे रबी की फसल जो है, गेहूं जो है रबी की फसल है। कौन सी रबी की फसल? रबी की फसल आपको मालूम होना चाहिए, यह जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? तो जूट जो है आपका नकदी फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। बाकी जो है ये रबी की फसल है। रबी की फसल में आपने आपको बता दिया है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, अप्रैल और मई में के बीच काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं उसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह चावल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो चावल इसका आंसर हो जाएगा, क्या? चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ जो होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। और भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ये सफल है, ठीक है, सफल रही है। तो ये सफल, ठीक है, ये गेहूं और चावल के उत्पादन में, ठीक है, गेहूं और चावल के उत्पादन में। मगर आपको मालूम होना चाहिए दूसरे नज़र से देखें तो दलहन और मोटा अनाज के लिए ये असफल रही है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। उनकी उम्र इस समय 91 वर्ष हो चुकी है, अभी भी जीवित है। 1925 में वो पैदा हुए थे। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और अरहर दाल का अगर आपसे पूछ लिया जाए, अरहर का जो है वो महाराष्ट्र सबसे अधिक करता है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है तो जम्मू कश्मीर से मिलता है सबसे अधिक मात्रा में केसर। अगला क्वेश्चन, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन सबसे अधिक जहाँ जो जूट उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, भारत में सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे बिहार में, तीसरे नंबर पे आसाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सबसे उत्तम चाय ये है, सबसे उत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में होती है, जो कि वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ठीक है।
मगर सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होती है ये आपसे पूछ लिया जाए, आसाम में होती है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? आसाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की खेती जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होती है, ठीक है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो केरल राज्य में होता है, केरल में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन से ये है श्वेत क्रांति का संबंध। और वर्गीस कुरियन को इसका उसका जनक माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर वी कुरियन, मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कपास, गुजरात में। दूसरे नंबर में महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है गेहूं सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है। और देखिए, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जा सकता? अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जा सकता? असम में चाय उत्पन्न होती है, केरल में भी उत्पन्न होती है, पश्चिम बंगाल में भी उत्पन्न होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो है असम में उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है? कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होती है? तो कॉफ़ी जो भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो रबी की फसल के बारे में हमने आपको बताया। खरीफ की फसल याद रखिए, जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर जो है ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है आपको ये बताना है। चावल आपका खरीफ की फसल है, गेहूं नहीं है, गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। तो गन्ना भी, कपास भी, तो गेहूं आपका आंसर हो जाएगा, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो गेहूं की खेती जो है वो तमिलनाडु में नहीं होती है। और गेहूं की खेती हमने आपको बताया सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये तो सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी सही है। यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यस, ये भी सही है, ठीक है। ये दूध उत्पादन तो आपको मालूम होगा गुजरात में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक बार राहुल गांधी जी ने रैली की थी गुजरात में, तो वहाँ पे इसका जिक्र किया था कि गुजरात को अगर किसी ने दूध दिया है तो किसने दिया है वो देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ये सब जानते होंगे, चाय की फसल में पानी बिल्कुल नहीं वो होना चाहिए, केवल पानी आवश्यक है मगर जमाव नहीं। इसलिए ये जो बोई जाती है ऐसे टिल्ट होती है ज़मीन, वहाँ पे बोई जाती है कुछ एंगल पर, ठीक है, ऐसे, ताकि पानी जो है बह जाए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। ये जो आपका मक्का है ये गर्मा फसल है, ठीक है, ना रबी ना खरीफ। ये जो आपका है ये गर्मा फसल है। ये जो है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, ठीक है। जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट और स्क्रीन पर आप इत्यादि इस तरीके की, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भारत की जो कृषि है, इसके बाद वाला वीडियो भी भारत की कृषि पे ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर आपको 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।